प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में पढ़ते जाओ। जब इस्राएल लोग जंगल में थे और रेगिस्तान में थे, तब परमेश्वर दिन में बादल के खंभे में उनके साथ रहते थे और रात में उनके साथ आग के खंभे में रहते थे। तो दिन में बादल का खंभा क्यों और रात में आग का खंभा क्यों? और बादल का खंभा क्या कहना चाहता है और आग का खंभा क्या कहना चाहता है? और आज ये बादल का खंभा और आग का खंभा क्या उसकी हमें ज़रूरत है? वो है क्या? हमारे जीवन में उसकी क्या ज़रूरत है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जब परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला था और बाहर निकालकर परमेश्वर उनको उस रेगिस्तान के रास्ते, जहाँ पर रेत होती है, उस रास्ते से परमेश्वर उनको ले गए थे और विश्राम के देश में परमेश्वर ने उनको पहुंचा दिया। लेकिन जब ये लोग रास्ते में थे तो दिन में परमेश्वर बादल का खंभा बनकर, बादल के खंभे में आकर परमेश्वर उनके ऊपर छा जाते थे और जब रात हो जाती थी तो परमेश्वर आग के खंभे में आकर उनके ऊपर छा जाते थे। तो परमेश्वर दिन में बादल के खंभे में क्यों आते थे और रात में आग के खंभे में क्यों आते थे? और जब हम खंभा बोलते हैं तो हमारी निगाह में एक तो वो जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती है, वो खंभा हमारे निगाह में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम खंभा बोलते हैं तो खंभा कोई छोटा नहीं है या 15-20 फुट की हाइट वाला ये खंभा नहीं है। लेकिन परमेश्वर दिन में बादल के खंभे में और रात में आग के खंभे में परमेश्वर उनके साथ लगातार रहते थे। तो ये जो इस्राएल के लोग जिस रास्ते से सफ़र कर रहे थे वो रास्ता था रेगिस्तान का, मतलब कि जहाँ पर रेत होती है, ऐसा रास्ता। और जहाँ पर रेत होती है वहाँ पर दिन में जब धूप निकलती है तो रेत गर्म हो जाती है और उसकी गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि रेगिस्तान का तापमान जो होता है वो तकरीबन 65 डिग्री तक चला जाता है। जिस तरह से हम जो पापड़ खाते हैं ना, पापड़, उसको कभी देखना जब तवे पर रखते हैं, नीचे जब गैस चलता है तो मालूम है उसके ऊपर हल्का हल्का सा जैसे फोड़े निकल आते हैं ना, ऐसा पूरे पापड़ के ऊपर हो जाता है। इंसान अगर रेगिस्तान में जाए ना दोपहर में, उसको ऐसा हो जाता है, ऐसे फोड़े निकल आएंगे, जैसे जलने के बाद कैसे होते हैं, ऐसे हो जाएंगे और उतनी गर्मी वो सहन नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर क्या करते थे, दिन में बादल के खंभे में इनके पास आ जाते थे। तो बादल का खंभा छोटा नहीं होता था, क्योंकि इज़राइल के लोग तकरीबन 35 से 40 लाख लोग थे। तो बहुत बड़ा खंभा, और खंभा सबसे आगे रहता था और खंभा जैसे जैसे ऊपर होता था वैसे वो जो बादल जो था वो फिर से फैलता जाता था। और बादल कभी भी देखना कि जब किसी मिल के अंदर से वो धुआं निकलता है तो देखना ऐसे निकलेगा, फिर ऐसे फैलता जाएगा और जहाँ पर हवा होगी वहाँ पर ऐसे फैलता जाएगा। तो ये जो बादल था जिसके अंदर परमेश्वर रहते थे, वो बादल पूरे इज़राइल प्रजा के ऊपर, जो 35-40 लाख लोग थे, उनके ऊपर छा जाता था। तो जो पीछे चलते होंगे उनको तो पता भी नहीं चलता होगा कि आगे नीचे से खंभा शुरू हुआ है और ऊपर यहाँ तक बादल जो है वो बादल छा गया है। तो दिन में परमेश्वर बादल में इसलिए आते थे ताकि सूरज की जो रोशनी या सूरज की जो धूप थी वो इस रेत को गर्म ना करे और वहाँ का तापमान जो था वो तापमान बना रहे, जिसमें इंसान आसानी से रह सकें और रेत गर्म ना हो, गर्म हवा ना चले और 65 डिग्री तक तापमान ना चले, लेकिन नॉर्मल सा तापमान वहाँ पर बना रहे। लेकिन रात में ऐसा होता था कि रेत इतनी ठंडी हो जाती थी, क्योंकि जैसे ही धूप चली जाती है तो रेत ठंडी भी हो जाती है। और कभी अगर आपने ऐसा अनुभव ना किया हो तो कहीं पर रेत का ढेर हो ना, तो कभी ऐसा करना कि एक पानी की बोतल शाम के वक्त उस रेत के अंदर दफन कर देना और घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद निकालना, और बोतल ठंडी होगी। रेत ठंडी हो जाती है रात में, और ठंडी हो जाती है तापमान भी ठंडा हो जाता है और तकरीबन -7 डिग्री, 7 डिग्री तक तापमान जो है वो चला जाता है। 7 डिग्री तक तापमान चला जाता है माइनस में, तो इंसान रह नहीं पाएगा।
तो इसलिए रात को बादल का खंभा परमेश्वर कैंसिल कर देते थे और आग के खंभे में परमेश्वर आ जाते थे, और आग जो होती थी वो चारों ओर परमेश्वर फैला देते थे। इससे क्या होता था, इनको गर्मी आ जाती थी, मतलब तापमान जो था वो तापमान सेट हो जाता था, मतलब दिन हो या रात हो, गर्मी हो या ठंडी हो, परमेश्वर इन इज़राइल लोगों को वो संभाल कर रखते थे। तो ये बात तो हमने कई बार देखी, लेकिन ये बात हमको सही में क्या सिखाती है। आज पिछले दिनों में मणिपुर में अभी कुछ कुछ शांति फैल रही धीरे धीरे, लेकिन मणिपुर में मसीह लोगों को काफ़ी सताया गया और बहुत सारे मसीह लोगों को मार दिए गए। इतना ही नहीं, यूपी में जाकर देखो, बिहार में जाकर देखो, हमारे गुजरात में भी कई इलाकों में आज सतावट जो है वो हो रही है। चाइना में बाहर निकलो तो दूसरे देश में, चाइना में सतावट हो रही है, कोरिया में सतावट हो रही है, अरे यहाँ तक अभी तो इज़राइल में भी सताने लग गए मसीह लोगों को। और वहाँ पर भी जो आज़ादी है एक धर्म को मानने की, वो सब कुछ चली जा रही है और कई जगह पर लोगों को मारे जा रहे हैं और यहाँ तक कि ख़त्म भी कर दिए जाते हैं, गलत रीति से लोगों को मार देते हैं। और बाइबल में एक वचन में ऐसा लिखा है, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ो तो। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो दुख रूपी अग्नि, हालेलुया, मतलब जो दुख हमारे ऊपर, जो सताव हमारे ऊपर होता है, उसको परमेश्वर ने आग के साथ उसकी तुलना की है कि जो हमारी सतावट होती है वो समझो कि एक आग के समान है। तो ये जो चारों ओर से जो सतावट हो रही है, परमेश्वर उसको आग बोलते हैं। और जब चारों ओर ऐसी सतावट होगी और हमें सताया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, जो भी होगा, तो सतावट मतलब एक तरह की आग। तो परमेश्वर क्या करेंगे, बादल का खंभा बनकर हमारे पास आ जाएंगे और हमारे परमेश्वर, वो चाहे जितनी भी सतावट हो, लेकिन हमें परमेश्वर उसमें बल देंगे, हमें शक्ति देंगे, शांति देंगे, सामर्थ्य देंगे, ताकि हम सब कुछ वो सहन हम कर पाएंगे। और फिर मत्ती में ऐसा लिखा है उसका 24वां अध्याय और उसका 12 वचन, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और ऐसा भी होगा आखिरी दिनों में कि अधर्म बढ़ने के कारण बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, मतलब पवित्र आत्मा गवा देंगे और लोग ठंडे हो जाएंगे, संगति बंद कर देंगे, संगति धीरे धीरे कम होती जाएगी, प्रार्थना कम होती जाएगी, होल नाइट कम होती जाएगी। ऐसा माहौल भी हो सकता है और होगा ऐसा माहौल, और चारों ओर लोग ठंडे होते जाएंगे। और जब इंसान ठंडा होता जाएगा, लेकिन जो सही में गर्म रहना चाहता है उसका क्या, तो परमेश्वर उसके लिए क्या करेंगे, आग का खंभा बनकर आएंगे और उसको ठंडा नहीं होने देंगे। चाहे आपके चारों ओर से संगति बंद हो जाए, लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर के साथ बने रहना चाहोगे तो परमेश्वर आपको सहायता करेंगे, वो आग का खंभा बनकर आएंगे और आपको उसमें गर्म रखेंगे और आपको परमेश्वर और लोगों की तरह वो ठंडे नहीं होने देंगे। तो बादल का खंभा और आग का खंभा हमें इसी तरह से कुछ सिखा रहे। और पहले राजा में ऐसा लिखा है, तो अभी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूँगा। ये तो वे सब है जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुँह से उसे चूमा है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एलिया जो भविष्यवक्ता हो गए, उनको मारने के लिए इजेबेल ने ऑर्डर दे दिया और ये बात एलिया को पता चले तो एलिया वहाँ से भाग गए। और एलिया इतने दुखी थे भागकर कि परमेश्वर अब मैं क्या करूँ, क्योंकि चारों ओर कोई भी नहीं, मैं अकेला परमेश्वर का रहा, बस परमेश्वर का कोई जन है ही नहीं, मैं चारों सभी ठंडे बोले, कोई है नहीं, कोई संगति नहीं, कोई परमेश्वर को मानने वाला नहीं, परमेश्वर सिर्फ मैं अकेला रह गया। तो मैं अकेले जिंदा रहकर क्या करूँ, परमेश्वर मुझे खत्म ही कर दो ना, मुझे ही मार दो ना। एलिया इतना दुखी हो गए थे कि चारों ओर ठंडापन था और कोई भी वहाँ पर गर्म नहीं दिखाई देता था, परमेश्वर का कोई जन उनको दिखाई नहीं देता था। आज भी देखो, अगर चर्च में जाकर देखो तो चर्च में ऐसा लगता है कि जैसे कोई फैशन परेड तो नहीं यहाँ पर चल रही, अच्छे अच्छे कपड़े, छोटे छोटे कपड़े पहनकर लोग आते और मालूम नहीं क्या दिखाने का प्रयत्न करते, क्या साबित करने का प्रयत्न करते। ऐसा लगता है जैसे किसी फैशन शो में आ गए और वहाँ पर परमेश्वर वाली बात जो दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे चर्च जो है वो बंद होते जा रहे। आज फॉरेन में जाकर देखो कई चर्च बंद हो गए, हमारे इंडिया में भी चर्च बंद होते जा रहे, कई जगह पर चर्च बंद हो चुके हैं, क्योंकि चारों ओर एक ठंडापन जो है
वो दिखाई देने लगा। तो एलिया को भी यही था कि कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा और मैं अकेला हूँ। तब परमेश्वर उसको गर्म करने के लिए आ गए कि एलिया डर मत, कि तेरे जैसे और 7,000 लोग हैं और मैंने उनको बचा कर रखा है। हालेलुया। तो 7,000 और लोग थे, मतलब परमेश्वर ने इसके पास आकर, एलिया के पास आकर वो बता दिया कि एलिया तू डर मत, मैंने 7,000 और लोगों को बचाया है और मैं तुझे गर्म रखूँगा, तो फिक्र मत कर। तो बादल का खंभा और आग का खंभा, उसकी हमें भी बहुत ज़रूरत इन दिनों में है। तो बस उसमें बने रहो। अगर चारों लोग ठंडे हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको गर्म कर देंगे, लेकिन अगर आप गर्म होना चाहोगे तो ही, और अगर चारों ओर गर्मी है, सतावट है, तो परमेश्वर आपको बचाएंगे, शक्ति और सामर्थ्य देंगे। हालेलुया।